दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ऑप्शन बायर होते हैं और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनके क्या रिस्क होते हैं और उन दोनों के क्या रिवार्ड्स होते हैं आज इस वीडियो में समझेंगे। और दोस्तों अगर इस वीडियो को कोई बिगिनर पहली बार भी देख रहा है तो उसे ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाएगी कि उसे कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में दोस्तों हम सब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझेंगे ताकि आपको जितनी भी चीजें है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए, अगर आप किसी ऑप्शन को बाय करते हैं, मान लीजिए आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं, आपने निफ्टी का 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब दोस्तों आपने एक्चुअल में यहाँ पे किया क्या है, मान लीजिए जो 25,000 का कॉल ऑप्शन था निफ्टी का, उसका जो प्रीमियम था वो 200 रुपीज था। आपने क्या किया, 200 रुपीज पे किए। यहाँ पे आपको पता है दोस्तों जो ट्रेडिंग होती है वो लोट्स में होती है, यानी कि निफ्टी 50 का आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, आपको मिनिमम एक लोट खरीदना होगा। और एक लोट में दोस्तों अभी फिलहाल निफ्टी के 75 शेयर्स होते हैं। तो यानी कि दोस्तों आपने 200 × 75 रुपीज यहाँ पे किए। बट दोस्तों वीडियो को सिंपल बनाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे मानते हैं कि आपने केवल एक ही शेयर बाय किया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने 200 रुपीज पे किए। आपने यहाँ पे एक राइट खरीदा है कि अगर निफ्टी 50 का प्राइस कितने रुपए पे भी हो, अगर निफ्टी कल को 26,000 पे भी चली जाएगी तो आपके पास ये राइट है कि आप निफ्टी 50 को 25,000 में ही खरीद सकते हो। यानी कि मान लीजिए आपने 200 रुपीज यहाँ पे कर दिया, अगर कल को मान लीजिए निफ्टी का प्राइस 26,000 हो गया तो आप क्या करेंगे, 25,000 में निफ्टी को खरीदने का आपके पास राइट है। तो आपने क्या किया, 25,000 में निफ्टी को बाय किया, 26,000 में सेल किया। यहाँ पे दोस्तों आपको 1,000 का प्रॉफिट होगा। बट दोस्तों 1,000 में से आपने 200 रुपीज पहले ही पे कर रखे प्रीमियम के रूप में, तो यानी कि 1,000 माइनस 200, यहाँ पे आपका 800 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सी लैंग्वेज में। बट दोस्तों निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो आप इसे ना तो बाय कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आप कहोगे कि अगर हम निफ्टी 50 को बाय नहीं कर सकते और सेल नहीं कर सकते तो उस राइट का क्या करेंगे जो आपने 200 रुपीज पे करके लिया है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए, जो ऑप्शन आपने बाय किया 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, आपने 200 रुपीज पे किए। जो आपने ऑप्शन बाय किया है दोस्तों उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर उस ऑप्शन की वैल्यू डिराइव कहां से हो रही है दोस्तों, अभी तो फिलहाल वो 200 रुपीज का है। बट दोस्तों अगर निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ेगा तो वो 200 से ऊपर भी जाएगा, अगर निफ्टी 50 का प्राइस गिरेगा तो 200 से नीचे भी आएगा। तो यानी कि दोस्तों निफ्टी 50 के प्राइस के बेस पे उसका जो ऑप्शन है 25,000 का कॉल ऑप्शन जो आपने बाय किया है उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है। यानी कि ऑप्शन की खुद की वैल्यू नहीं है, बट निफ्टी 50 के कारण उसकी प्राइस ऊपर नीचे जा रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। तो दोस्तों जब भी आप ऐसे ट्रेड करते हैं तो दोस्तों जो ऑप्शन है उसकी खुद की वैल्यू नहीं है, बट उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है किसके बेस पे, निफ्टी 50 के बेस पे। दोस्तों जिसकी भी खुद की वैल्यू नहीं होती, किसी और की वैल्यू के कारण डिराइव होती है, तो उसे कहते हैं डेरिवेटिव। यानी कि जो आपने ऑप्शन बाय किया है वो डेरिवेटिव है। अगर आप उस ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो इसे कहते हैं दोस्तों डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंडर में आते हैं, उनकी खुद की वैल्यू नहीं होती, बट जो अंडरलाइन एसेट होती है। इस केस में दोस्तों जो निफ्टी 50 है वो हमारी अंडरलाइन एसेट है, क्योंकि उसके कारण उसके ऑप्शन का प्रीमियम डिराइव हो रहा है। तो जो निफ्टी 50 है वो हमारी अंडरलाइन एसेट है, उसके बेस पे उसकी डेरिवेटिव का प्राइस ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। आपने समझ लिया कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग होगी, और जो ऑप्शन आपने बाय किया उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बट दोस्तों आपने 200 रुपीज पे किए, आपने एक राइट लिया कि निफ्टी 50 चाहे कितने भी रुपए पे चले जाओ आप उसे 25,000 में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है उसमें आपको ना तो जो अंडरलाइन एसेट होती है उसे बाय करने की जरूरत होती है, ना ही सेल करने की जरूरत होती है। दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आप निफ्टी 50 को बाय नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, तो आप उस ऑप्शन का करोगे क्या। अब दोस्तों ध्यान से समझना, जो भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है उसमें जो मार्जिन होते हैं उनकी सेटलमेंट होती है। अगर मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर निफ्टी 50 का प्राइस 26,000 पे जाएगा तो आपको 800 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो दोस्तों 800 का यहाँ पे आपको अभी प्रॉफिट होगा। बट दोस्तों यहाँ पे आपको निफ्टी को ना तो बाय करने की जरूरत होगी ना ही सेल करने की जरूरत होगी। जो आपका मार्जिन है 800 का, जो प्रॉफिट आपका, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा दोस्तों उसे समझिए। और उससे पहले एक बात समझिए, मैंने आपको कहा कि अगर निफ्टी कल को 26,000 पे चली जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस ऑप्शन को कभी
लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। जो ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, इनकी अपनी एक एक्सपायरी होती है, एक टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट के अंदर दोस्तों आपको इस ऑप्शन का यूज करना होता है, जैसे कि जिसे हम एक्सपायरी कहते हैं। वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। दोस्तों आगे आप इसे भी समझ जाओगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने मान लीजिए 25,000 का कॉल ऑप्शन बाइक रखा था। अब दोस्तों उसका प्रीमियम जब आपने इसे बाय किया था, जब 200 रुपीज था। अब दोस्तों एक्सपायरी आ गई, ऑप्शंस एक्सपायर होने वाले हैं। तो अब जो इसका प्रीमियम है, मैंने बताया था कि अगर निफ्टी 50 बढ़ेगी तो आपका जो निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन है वो भी बढ़ेगा। तो ये कितना बढ़ा होगा, ठीक है। अब ये समझिए, अभी निफ्टी है मान लीजिए 27,000 पे, तो 27,000 माइनस जो स्ट्राइक प्राइस है जो आपने बाय किया है 25,000, तो 27,000 माइनस 25,000, 2,000 रुपीज। तो जो आपका ये कॉल ऑप्शन है दोस्तों, ये 200 से बढ़ के 2,000 पे आ गया होगा। तो अब देखिए दोस्तों, आपने कोई भी जो ऑप्शन था, आपने इस ऑप्शन को खरीदा था, 200 रुपीज पे किए थे, आपने इसे 2,000 में सेल कर दिया एक्सपायरी के दिन। यहाँ पे दोस्तों आपको 1,800 का प्रॉफिट हो गया। ऐसा ही मैंने तब बताया था, अगर निफ्टी 50 को आप बाय करोगे 25,000 पे और सेल करोगे 27,000 पे, तो भी दोस्तों प्रीमियम को एडजस्ट करने के बाद आपका प्रॉफिट होना था 1,800 का, और 1,800 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शंस होते हैं, उन्हीं के प्राइस ऊपर नीचे होके जो आपका प्रॉफिट होना होता है उसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ गया तो आपका यहाँ पे 1,800 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। बट दोस्तों मान लीजिए निफ्टी 50 का प्राइस गिर जाता, एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 27,000 की बजाय यहाँ पे 23,000 पे होती, तो क्या होता दोस्तों, उसे समझिए। जो प्रीमियम के प्राइजेज होते हैं वो जीरो से नीचे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जो आपने 200 में बाय किया था, अब वो जीरो हो गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना हुआ आपका, ओनली 200 रुपीज का। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आपने ऑप्शन को बाय किया 2,200 रुपीज पे किए, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट हुआ, उस पर कोई लिमिट नहीं थी। अगर मार्केट 30,000 पे भी चल जाती तो दोस्तों 30,000 माइनस 25,000 यानी 5,000 बचा। 5,000 में से दोस्तों 200 रुपीज आपने पे कर दिए थे, यानी 4,800 का यहाँ पे आपका प्रॉफिट होता, ठीक है। बट जब मार्केट आपके फेवर में नहीं थी, जब आपका लॉस हुआ, जब मार्केट 23,000 पे आ गई, तब दोस्तों आपका मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, ओनली जो आपने प्रीमियम पे किया था उतना ही आपका लॉस हुआ, उससे ज्यादा लॉस नहीं हुआ। अब दोस्तों इस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये समझिए, जो ऑप्शन बायर होते हैं और जो ऑप्शन सेलर होते हैं, उनका क्या रिस्क होता है और क्या रिवॉर्ड होते हैं। दोस्तों जब आपने 25,000 के कॉल ऑप्शन को बाय किया, 200 रुपीज आपने पे किए, तब दोस्तों उसी ऑप्शन को किसी ने सेल भी किया होगा, यानी 200 रुपीज आपने पे किए और जिसने सेल किया था उसे 200 रुपीज रिसीव हुए, ठीक है। बट दोस्तों जब मार्केट 27,000 पे गई, तो आपने देखा जो फाइनल आपका प्रॉफिट हुआ वो 1,800 रुपीज का था। तो दोस्तों आपका तो 1,800 का प्रॉफिट हो गया, बट दोस्तों वो 1,800 रुपीज आए कहां से, जिसने उस ऑप्शन को सेल किया था उसका यहाँ पे 1,800 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए दोस्तों मार्केट 23,000 पे चली जाती, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना था, मैक्सिमम लॉस था आपका 200 रुपीज का। और जिसने ऑप्शन को सेल किया था उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, 200 रुपीज का। तो दोस्तों इससे समझिए, जो ऑप्शन बायर होता है उसका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, जितना उसने प्रीमियम पे किया है वो उसका मैक्सिमम लॉस है। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, जबकि ऑप्शन सेलर का, जिसने ऑप्शन सेल किया था, उसका यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस था। अगर मार्केट 30,000 पे जाती तो उसका लॉस भी और ज्यादा होता, आपका प्रॉफिट और ज्यादा होता। बट अगर मार्केट मान लीजिए बहुत ज्यादा नीचे गिर गई, 15,000 पे चली गई, 15,000 पे चली गई, मार्केट 10,000 पॉइंट गिर गई, तो भी दोस्तों आपका मैक्सिमम लॉस तो उतना ही है, 200 रुपीज पर शेयर पे, जितने भी आपने शेयर खरीदे हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन सेलर है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 200 रुपीज ही है। तो अब दोस्तों आप कहोगे कि ऑप्शन बायर का तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ये अच्छी बात है, लिमिटेड लॉस है, ये भी अच्छी बात है। बट दोस्तों जो ऑप्शन सेलर है उसका तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, और अगर प्रॉफिट होगा तो लिमिटेड होगा। तो ऐसे में दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करेगा कौन, दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। आप जैसे जैसे दोस्तों ट्रेडिंग को सीखोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग को डीपली समझोगे, आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन सेलिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अभी के लिए दोस्तों आज आपने समझ लिया कि
ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। दोस्तों अगर आप बिगिनर है और आप एक एडवांस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट हमने पहले ही बना रखी है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आने वाली वीडियोज को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।